ये मोशन में हम लोग का चल रहा था। एक क्वेश्चन हम लोग पहले करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इंटरवल स्टार्ट लेंथ, इधर डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो किलोमीटर में ले लिया और टाइम ले लिया जाए आवर। डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर 60, 120, 180, डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर, टाइम आवर में 2 आवर, 4 आवर, 6, 8 hours, 10, 180, 240 and 300। इधर हम लोग कल बताए थे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा किस पे रखें? वाई एक्सिस पर। टाइम किस पे रखेंगे? एक्स एक्सिस पर। ग्राफ जो मिलेगा वो किसका मिलेगा? वेलोसिटी का। स्लोप ऑफ द ग्राफ जिसका ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, जिसका स्लोप कम उसकी वेलोसिटी कम। स्लोप का मतलब क्या? स्केच ऑफ डिस्टेंस टाइम का, वेलोसिटी का जो ग्राफ निकलेगा वो, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इसका एंगल जिसका ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, एंगल कम होगा वेलोसिटी कम होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का स्केच हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का स्केच हमेशा कर्व लाइन आएगा। और यदि वेलोसिटी टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया तो ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। यही बड़े सिंपल प्रॉब्लम भी दिए थे आपको, याद नहीं आया? इसके पहले लिखा हुआ रहता था कुछ लाइव चैट, नेम वगैरह दीजिए ना कोई एक जो भी ऑनलाइन है, नेम जरा दीजिए। यार मिसिंग लग रहा है। मेरी आवाज आप लोगों को पहुंच रही है क्या? मेरी आवाज आप लोगों को पहुंच रही है क्या? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, चलो। हाँ, मान लिया जाए
कि आपको दे दिया गया एक ग्राफ दिया गया पार्टिकल एक ग्राफ पार्टिकल एक ग्राफ हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए निकालना है। स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है पार्टिकल ए का। वेलोसिटी ऑफ ए क्या लिखेंगे? ये इनिशियल पॉइंट से इनिशियल फाइनल पॉइंट से फाइनल डिस्टेंस फाइनल पोजीशन 240 माइनस इनिशियल पोजीशन 0। देखो भाई फाइनल परपेंडिकुलर डालो पोजीशन एक्सिस डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सिस हुआ। तो फाइनल पोजीशन 240 इनिशियल पोजीशन 0 फाइनल टाइम 10 इनिशियल टाइम 0 फाइनल टाइम 10 आवर इनिशियल टाइम 0। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की क्या हो गया 240 by 10 यानी 20 सही है। एक और ग्राफ लेते हैं हम लोग, ये देखो पार्टिकल बी का आप लोग निकालिए वेलोसिटी क्या मिलेगा। इसमें पार्टिकल बी जरूरी है। तो ग्राफ ऑफ पार्टिकल बी देखो, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। फाइनल पोजीशन 300 इनिशियल पोजीशन ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन कहां गया 0। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी क्या हो जाएगा फाइनल पोजीशन 300 इनिशियल पोजीशन 0 फाइनल टाइम 8 और इनिशियल तो पर है ये टाइम एक्सिस को 2 पर टच कर रहा है और ये इसका परपेंडिकुलर 8 पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा फाइनल टाइम 8 इनिशियल टाइम 2 यानी कि 300 by 6 50 किलोमीटर पर आवर का आएगा समझ में 50 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड ज्यादा है ए का या बी का नहीं स्लोप ऑफ ये एंगल ज्यादा बड़ा बन रहा है और यहाँ छोटा है। तो बी का स्पीड ज्यादा है और ए का स्पीड कम है। समझ में आ रही बात? अभी आएगी ये बी ए को ओवरटेक किया इस पॉइंट पर यानी कि लगभग 70-80 मीटर की डिस्टेंस पे ये ओवरटेक यानी कि जिस समय ए चला था उसके 2 घंटे बाद बी चलना और उसको लगभग 2 घंटे के आसपास या 70 किलोमीटर जाते जाते उसको ओवरटेक कर लिया और आगे निकल गया। स्पीड ज्यादा है नहीं तो हम लोग देखेंगे पहले ये निकालना स्पीड था फिर वो भी समझ में आएगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सी देखिए पार्टिकल हम लोग ले रहे हैं दिस इज पार्टिकल सी का ग्राफ। तो पार्टिकल सी का इनिशियल पोजीशन कितना है फाइनल पोजीशन 300 और इनिशियल पोजीशन 120। फाइनल पोजीशन 300 इनिशियल पोजीशन 120 फाइनल टाइम कितना होगा 4
इनिशियल टाइम ये टाइम है परपेंडिकुलर टाइम 0 और फाइनल टाइम 4 यानी 4 माइनस 0 यानी कि ये आ जाएगा 180/4 यानी का मतलब 45 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। हमारी बात समझ में 45 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ये समझ में आया। फिर देखिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डी, एक पार्टिकल डी है वो क्या देते हैं पार्टिकल डी का ग्राफ, तो पार्टिकल डी का फाइनल पोजीशन कितना 240, इनिशियल पोजीशन कितना 60, 240 माइनस 60 और फाइनल टाइम कितना होगा 8 और इनिशियल टाइम परपेंडिकुलर टाइम ये आएगा कहां पर 8 पर, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे क्या है 2, फाइनल टाइम 8 इनिशियल टाइम 2 यानी कि ये हो गया आपको 180/6, 180/6 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। और उसी तरह एक ले लेते हैं हम लोग पार्टिकल डी का ई का ग्राफ, पार्टिकल ई का ग्राफ, तो पार्टिकल ई हमारा टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया इसका, फाइनल पोजीशन भी 60 से परपेंडिकुलर डालें पोजीशन एक्सिस 60 पे है और इनिशियल इनटू 60 पे है, फाइनल टाइम 8 इनिशियल टाइम 0 यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन भी 60 इनिशियल पोजीशन भी 60 फाइनल टाइम 8 इनिशियल टाइम 0 0/8 यानी पर आवर वेलोसिटी यानी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। इतनी बातें हम लोग कल पढ़े थे उल्टा भी आपको क्वेश्चन मिलता है, यानी कहने का मतलब डाटा दिया हुआ रहेगा और ग्राफ प्लॉट है, डाटा दिया हुआ है और आपको ग्राफ प्लॉट करना है। क्लियर हुआ इतनी बात, इतनी बातें हम लोग को समझ में आ गई। ठीक तो करते हैं, प्रॉब्लम होगा आपको। कमेंट बॉक्स तो आज मेरा दिख ही नहीं रहा है, किसी का कमेंट है। चलो अब देखो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि देखना ध्यान से, उसके बाद एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में भी ग्राफ निकालना होगा, एक्सेलरेशन निकालना होगा, रिटार्डेशन का भी आता है तो, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो भी निकालना होगा। तो पहले इस पर एक और तरह का प्रॉब्लम आता है कि एनसीईआरटी में भी मिलेगा, एनसीईआरटी जरूर बनाइए, यदि आपको समझ में आया है तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बनाइए, उसमें क्वेश्चन मिलेंगे, प्रॉब्लम होगी पक्का, लेकिन जब तक न्यूमेरिकल बनाना नहीं आ रहा है तो फिजिक्स में कुछ कमी है। देखिए मान लीजिए कि ये पोजीशन बता रहा है और ये यहाँ पे सपोज करो टाइम है,
डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया आपका टाइम। डिस्प्लेसमेंट पता है वाई एक्सिस पर और टाइम किस पे, टाइम को ही पहले टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, और इधर पार्टिकल टाइम एक्स एक्सिस पर और डिस्प्लेसमेंट सारे वाई एक्सिस। इधर पार्टिकल ए का दिया है, टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट 1/1 0 तो डिस्प्लेसमेंट कितना, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। टाइम 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 टाइम 10 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट सपोज करो 20 मीटर, टाइम सेकेंड में और डिस्प्लेसमेंट सपोज कीजिए मीटर में 5 सेकेंड। जिस समय टाइम स्टार्ट हुआ उस समय 0 से 9 बजे हम लोग स्टार्ट, 9 बजे टाइम तो 0 9:05 पर कितना 20 मीटर का दूरी, 9:10 पर कितना डिस्प्लेसमेंट सपोज करो 40, 9:15 पर डिस्प्लेसमेंट 60, 9:20 पर डिस्प्लेसमेंट 80 और 9:40 पर सॉरी 25 पे डिस्प्लेसमेंट 100, ठीक है ना। ये किसी पार्टिकल का डाटा दिया कि अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में और टाइम सेकंड्स में। सबसे पहले क्या करो कि आप यहाँ ड्रॉ कर दो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ और ये हो गया वाई एक्सिस। इंटरवल्स काट लो, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपको दे दिया 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड और ये हो गया आपका 25 सेकंड। इसका रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, यानी कि टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी 0, ये पॉइंट आप यहाँ होगा, इस पर भी बना लो। इधर हो गया आपका कितना 0 20 40 60 80 100 एंड 200। इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई एक्सिस पे, टाइम हो गया सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर। अब सारे पॉइंट्स ये एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पे है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिखाई पड़ रहा है 0 0। फिर 5,20 5,20 यहाँ मिलेगा, फिर 10,40 तो 10,40 यहाँ मिलेगा, 10,40
ये 5,20, 15,60, 15,60, 15,60 है, 20,80 यहाँ मिलना चाहिए, 20,80, फिर 25,100, 25,100। अब इनको हम मिला दें तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है कि आपका जो है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ पेपर पे यदि आप उसको करो, ये स्ट्रेट लाइन हुआ, ये पार्टिकल ए का ग्राफ हो, पार्टिकल ए का ग्राफ हो। आएगा समझ में? यदि यहीं पर पार्टिकल बी का ग्राफ हम दे दें तो टाइम वही है, पार्टिकल बी का डिस्प्लेसमेंट दे दिए 0,0, यहां पर है ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30, 40, 50 और ये 60। देखो क्या दिया हुआ है, 0 टाइम पर जिस समय टाइम का काउंटिंग स्टार्ट हुआ उस समय पार्टिकल भी 10 मीटर पहले डिस्टेंस कवर कर चुका था। समझ में आ रही बात? मैं इसको रख कर देता हूं, इसी में हम लोग बी का भी कम। इसका मतलब समझो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट हाईवे, पार्टिकल ए चला कहां से, पॉइंट पी से, और ये पॉइंट हो गया क्यू। पार्टिकल ए से चला, सपोज करो टाइम 0,0, तो ए कहां पर, ए का पोजीशन कहां पर है, पॉइंट पी पर है। ये पार्टिकल ए का डाटा है और ये पार्टिकल बी का। तो ए क्या बोल रहा है कि जिस समय टाइम हम स्टॉप वॉच स्टार्ट किए उस समय इनिशियल पॉइंट पर था, कहां पर, पी पर। अब इसको आप मान लो ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है, और ये 80 है, और ये 100 है, और ये 120, ये पॉइंट क्यू हो गया। अब सारे पॉइंट का नाम दिया था, ध्यान देना। देखो ए जिस समय टाइम यहाँ 0, यहां पर टाइम 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, ये 15 सेकेंड, ये 20 सेकेंड, और ये था पार्टिकल 5 सेकेंड में 0,0 सेकेंड पे 0,0 टाइम, 0,0 डिस्प्लेसमेंट, ए पर था इनिशियल पॉइंट ये, तो 0,0 टाइम में 0,0 डिस्प्लेसमेंट है। 5 सेकेंड के बाद कहां, 20 मीटर, 10 सेकेंड के बाद कहां, 40 मीटर, 15 सेकेंड के बाद कहां, 60, 20 सेकेंड के बाद कहां, 80, और 25 सेकेंड पर 100। अब यही डाटा आप इसको हटा दो। अब हमें बी के लिए देखना है, तो बी के लिए क्या देख रहे हैं, ये 10 होगा, 20, 30 होगा, ये 50 होगा, 60 और ये 70 होगा, यही होगा। ये 10 वाला पॉइंट है, ठीक है ना, चाहे मैं अलग ही कर दे रहा हूं। देखो हो गया, ये पॉइंट बी है, पार्टिकल इस पॉइंट को कोई मान लो टी मान लो, सॉरी टी ही नहीं है, टी, ये 20, ये 40, ये 60, ऐसे करके। तो बी पार्टिकल 0,0 टाइम पर कितने मीटर की दूरी पर है, ये डिस्प्लेसमेंट है, बी का डिस्प्लेसमेंट है, ये ए का डिस्प्लेसमेंट। 0,0 टाइम पर कहां पर है,
तो बी कहां पर है? ये 10 है, ये 20 है, ये 30, 40, 50, ये बी का लीनियर ग्राफ हम बता रहे हैं। ऐसे देखोगे तो क्या है, बी स्टार्ट, अभी स्टार्टिंग पॉइंट वहां कहां है? पी पर नहीं है, वो कहां पर है? 10 मीटर पहले अहेड। ध्यान से रहिए, टाइम इसका काउंट हुआ है वो, यानी 0 टाइम पर कहां पर है? 10 मीटर आगे, इनिशियल पॉइंट से 10 मीटर की दूरी पर है। कब? जब टाइम उसका 5 सेकंड था तब। तो 5 सेकंड में, 5वें सेकंड में टाइम इज इक्वल टू, यहाँ टाइम 0 और यहाँ टाइम 5 सेकंड, यहाँ 10, 15 टाइम 20 और यहाँ पे 25, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, हाँ, यहाँ पर है क्या? 0 सेकंड में, यानी कि वो यहाँ पर है 0 समय में। इसके लिए टाइम कहां से शुरू? यहाँ पर, वो यहाँ से काउंटिंग शुरू हुआ और 0 सेकंड में पहले स्टार्ट कहां से किया? यहाँ से। कहां से? जिस समय इसका बी का काउंटिंग शुरू हुआ उस समय बी पहले से ही 10 मीटर आगे था। कहां से? तो पी इनिशियल पॉइंट से। अरे अब यहां से वो चला तो अगले 5 सेकंड में, यहाँ 5 सेकंड में यहाँ था, 10 सेकंड में यहाँ था, 15वें सेकंड में यहाँ, 20वें सेकंड में यहाँ और 25वें सेकंड में 60 मीटर गाड़ी से। देख आ रही बात? 5 सेकंड में 20 मीटर, 10वें सेकंड में 30 मीटर की दूरी, 15वें सेकंड में 40, 20वें सेकंड में 50, 25वें सेकंड 60 मीटर। यानी कि बी चलना शुरू किया है पी से नहीं, 10 मीटर आगे से चलना शुरू, जबकि ए कहां से चलना शुरू किया था? तो स्टार्टिंग पॉइंट टी से। यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी 0 और टाइम भी 0। बी के लिए टाइम 0 यहाँ पर, यहाँ से दौड़ना शुरू किया तो ये स्टॉप वॉच यहाँ से देखना शुरू करेगा। टाइम 0 हुआ, दौड़ना शुरू किया, 5 सेकंड में 20 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 30 मीटर की, हाँ, तो ये 20 मीटर की दूरी कहां से? यहाँ से चला। एक्चुअली कितना? इस 5 सेकंड में कितना दूरी? 10 मीटर। अगले 5 सेकंड में कितना दूरी? 10 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड में कितना दूरी? 10 मीटर। फिर अगले सेकंड धन जाएगा। तो बी का यदि ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पहला पॉइंट होगा 0,10, तो 0,10 कहीं यहाँ आएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो बी से यहाँ तक 20 है तो ये होगा 10, 20 तो ये 30, ये 10, ये 20, 30, 40, ये 50 वाला पॉइंट होगा, 60 है तो ये 70 होगा, ये 80 होगा, ऐसे करके। तो बी का पहला पॉइंट 0,10, 0,10 f0 और y वाला वैल्यू 10। अगला क्या मिला बी के लिए? 5,20, तो 5,20 ये होगा 5,20, फिर 10,30, तो 10,30 ये हुआ, ऑलमोस्ट ये आएगा। फिर 15,40, तो 15,40 ये आएगा। फिर 20,50, तो 20,50 यहां कुछ आना चाहिए, और 25,60 यह है 25,60। अब इसको मिला दे तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये पार्टिकल बी का ग्राफ हुआ। नहीं समझ में क्लियर हुआ? अब लीनियर में देखो तो इसका पोजीशन ये है, ए चलना शुरू किया 0 टाइम, उसका यहां से स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग पॉइंट कहां है? पी से। 0 समय पर वो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था। 5 सेकंड के बाद, यानी कि t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 5, 5 सेकंड पे वो कहां पर? 20 मीटर की दूरी। 10वें सेकंड में 40 मीटर की दूरी, 15वें सेकंड में 60 मीटर की दूरी, 30वें सेकंड में 80 मीटर। कहां से? तो हमेशा काउंट करेंगे इनिशियल पॉइंट टी से। 25वें सेकंड में कितना? 100 मीटर। 25वें सेकंड में का 100 मीटर की दूरी।
क्लियर हुआ? बी का यदि देखा जाए इस पर देखिए स्ट्रेट लाइन पर सपोज थोड़ा दौड़ रहा है, वो ग्राफ है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसका लीनियर रिप्रेजेंटेशन। बी के बारे में क्या है? बी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट दौड़ना नहीं शुरू किया है, बी पहले से 10 मीटर एडवांस यहां से दौड़ना शुरू किया, तो इसके लिए टाइम यहां से स्टार्ट करेंगे। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वो 10 मीटर की दूरी पर, 0 पर 10 मीटर की दूरी पर, अगले 5 सेकंड में वो 20 मीटर की दूरी पर। तो 20 मीटर की दूरी कहां से? P से, स्टार्टिंग पॉइंट से। और 0 समय में वो कहां था? 10 मीटर की दूरी कहां से? P से। अगले 5 सेकंड में 20 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 30 मीटर। 30 मीटर कहां से? तो हमेशा काउंट करेंगे कहां से? पॉइंट P से। हरी बात समझ लें। अच्छा, उसी तरह 15 सेकंड में 40 मीटर, 20वें सेकंड में 50 मीटर, 30वें सेकंड। क्लियर हुआ? एक और विधि, एक और पार्टिकल सी का देखो। हमने पार्टिकल सी का डिस्प्लेसमेंट के लिए डाटा तैयार कर दिया। ये 0 0 टाइम पर 0 0, 5 सेकंड में भी 0 0 पर ही था। 10वें सेकंड में वो क्या है? 10वें सेकंड में वो क्या है? 20 मीटर मान लो, 30 मीटर, ठीक है ना? 15 सेकंड में 60 मीटर, फिर 20वें सेकंड में 90 और 25वें सेकंड में 120 मीटर। समझ आएगा? देखो ये ए का था, 5 सेकंड टाइम, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड और यहाँ पर 25 सेकंड। जगह बना लो ताकि सी को लिनियरली भी दिखाएंगे और ग्राफ में भी दिखाएंगे। ग्राफ में यदि चलो ग्राफ में तो 0 0, ये 0 0 हुआ, 5,0, 5,0, फिर 10,30, तो 10,30 ये हुआ, 10,30 ये बीटा है यहाँ पर, ये 10,30, 10,30 लिख दे रहे हैं। सी का डाटा है 10,30, 15,60, 15,60 ये देखो, ये आएगा, ये वाला 16, ये हो गया 15,60, फिर 20,90, तो 20,90, 90, 90, 90, ये 90 होगा, तो 20,90 यहाँ ये हो गया 20,90, फिर 25,120, 25,120 आपका ये हो गया 25,120। हो गया, एक पॉइंट यहां मिला, 5,0 ये हुआ, 10,30, 15,30। अब इनको हम मिला देंगे, ये जो मिला इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं यहां से, ठीक है। सी का रिप्रेजेंटेशन, ये सी का समझना कि ये स्ट्रेट लाइन ही है, लग तो रहा है, मान के चलना कि ये, अब इसको हटा दो। ये पार्टिकल सी का ग्राफ था, ये पार्टिकल ए का ग्राफ था, पार्टिकल सी का ग्राफ दिख रहा है, ये भी आएगा ग्राफ पेपर पे, कैलकुलेट कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो अब इसका यदि हम लोग ग्राफ देखें तो क्या आएगा, दिख रहा है ना? ग्राफ तो प्लॉट कर लिए, अब आइए जरा लीनियर रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखें। ये हो गया आपका पॉइंट
पी, ये पहले 5 सेकंड में टी इज इक्वल टू, नहीं, ये 20 मीटर, 40, 60, 80, 100 और ये हो गया आपका 120 वाला। ठीक है ना? ये स्टार्ट किया है कब? उसका टाइम स्टार्ट चलना शुरू किया है कितने सेकंड? 0 के समय में वो नहीं चला, 5 सेकंड में चलना नहीं शुरू किया है। वो चलना कब शुरू किया है? 10वें सेकंड। कहां से चलना शुरू किया है? तो वो 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। टाइम उसके लिए कितना है? 10 सेकंड। पहले 5 0 टाइम में वो क्या था? उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था। अब इसका बीच वाला पॉइंट देख लो, ये 10 वाला पॉइंट है, ये 30 वाला पॉइंट है, ये 50, ये 60 हुआ, 70, 80, 80 तो हो गया, ये 90 होगा, ये 110 होगा, ये 120। इसका टाइम स्टार्ट होता है कहां पर? तो 5वें सेकंड पर। वो 5 सेकंड तक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था। पहले 5 सेकंड तक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। पहले 5 सेकंड के इंटरवल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। पहले 5 सेकंड में उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। समझ में आ रही बात? पहले 5 सेकंड में उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है ना? फिलहाल इसको 2 मिनट से अरे ये तो ठीक। अब देखिए, ये तो t is equal to 5, t is equal to 10, 15, 20। ये ए का पार्टिकल, ए का था, ये पार्टिकल बी का था, और पार्टिकल सी के लिए ये लीनियर ग्राफ। तो पहले 5 सेकंड में वो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो क्या है? 0 है। ठीक है ना? ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब आपका काम यदि आएगा कि सूचना ही करने की, लेकिन इस ग्राफ को जरा इंटरप्रेट कर रहे हैं लीनियरली, ताकि आप कंपेयर कर सकें। पहले 5 सेकंड में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, यानी कि, और अगले 5 सेकंड में कितना दूरी? 30 मीटर। अगले 5 सेकंड में फिर 30 मीटर। 30 मीटर का इंटरवल दिख रहा है? 30 मीटर, 30 डिफरेंस, 30 है। तो वो तोड़ना शुरू किया है t इज इक्वल टू 5 से। t इज इक्वल टू 0 से नहीं शुरू किया, ये t इज इक्वल टू 0 पर स्टार्ट किया। ये भी t इज इक्वल टू 0 पर स्टार्ट किया है, लेकिन 10 मीटर पहले से वो आगे था। ए एकदम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया है, और टाइम t पर ही 0 था। इसका टाइम देखिए, टाइम 5वें सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी कि टाइम अगले 0 टू टाइम 5 सेकंड तक ये कहां पर दिख रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट पर ही दिख रहा है। हो गया? फिर यहां पर जो टाइम है वो टाइम 10 सेकंड है। 10 सेकंड पर देखो 30 मीटर का दूरी ट्रेवल किया कि नहीं किया? 30 मीटर पर 10वें सेकंड में, 5 सेकंड में बी पर था, 10वें सेकंड में 30 मीटर। फिर वो t इज इक्वल टू 15 सेकंड पर 60 मीटर। 15 सेकंड पर कहां गए? तो 60 मीटर, यानी यहां पहुंचा। ठीक है ना? फिर 20वें सेकंड में कहां पर दिखाई पड़ रहा है? तो 90 मीटर, यानी t इज इक्वल टू 20 पर 90 मीटर। और 25 सेकंड में वो कहां नजर आया? यानी ऐसे कह सकते हैं कि ए जब दौड़ना शुरू किया, उसके 5 सेकंड बाद पी दौड़ना शुरू किया, यानी कि सी दौड़ना शुरू किया। समझ में आएगा? जैसे कोई आदमी
यहां से एक आदमी एक बच्चा दौड़ा ए, तो टाइम स्टार्ट हुआ अभी 00, चाहे 3 बजे को 00 टाइम मान लो, दौड़ना शुरू किया, चला गया। और सी कितना कब दौड़ना शुरू किया? सी तो जब ए जिस समय दौड़ चुका है तो उसके 5 सेकंड बाद सी दौड़ना शुरू किया। कहां से? उसी पॉइंट पी से। ये जिस समय मान लो 3 बजे शुरू किया, दौड़ना शुरू किया ए, तो सी दौड़ना शुरू किया 3:05 3:05 और उसके बाद इसकी रफ्तार ज्यादा है, तो पहले 5 सेकंड में 30 मीटर, अगले 5 सेकंड में 30 मीटर, फिर 30 मीटर का 30 का 30 मीटर पर सेकंड। तो ये जो आपको अब इस बी से कंपेयर करो ए को, तो ए का ए जिस समय चलना शुरू किया यहां से t इक्वल टू 3 बजे, यहां से मान लो टाइम 0 हम कब लिए, तो 3 बजे। तो ए जब दौड़ना शुरू किया कितने बजे? 3 बजे। और बी 10 मीटर आगे था, पहले से ही 10 मीटर आगे है। 3 बजे ए यहां से दौड़ना शुरू किया और 3 ही बजे बी जो कि ए से 10 मीटर आगे था वहां से दौड़ना शुरू। आई बात समझ में? पता नहीं, खैर जो समझ रहे हैं वो इस बात को समझिए, अदरवाइज ये डाटा दिया हुआ रहेगा, आप इसको रिप्रेजेंट करना रहेगा और कुछ नहीं। आपको कोऑर्डिनेट समझ में आता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लगाओ और स्केल से ग्राफ ड्रॉ कर दो। ड्रॉ करोगे अपने आप, इसी को अपने यही डाटा जो दिया है ये उनका, इसको नोट डाउन कर लो और ग्राफ पेपर पे करके देखो, सारी बीमारी जरूर रहेगी, एक बार करके देखो। इसी डाटा ये पार्टिकल ए का है डिस्प्लेसमेंट, ये पार्टिकल बी का डिस्प्लेसमेंट है, ये पार्टिकल सी का डिस्प्लेसमेंट है, टाइम। आएगा समझ में? कल एक क्वेश्चन भी दिए थे यार, तुम लोग का तो पहली बात के रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या हो, ना किसी का नाम ना किसी का। इस डाटा को नोट डाउन कर लीजिए और ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने का कोशिश, ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये प्लॉट करने के लिए आता है, वो सीख लेना। ग्राफ पेपर होगा ही ना, स्केल पेंसिल उठाना और इस डाटा से ए का देखना, ए का स्ट्रेट लाइन आता है, आएगा तीनों का, ए बी सी तीनों का। कल एक चीज और इसमें पीछे से कि यदि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो क्या होगा? वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए। मान लो ये वाई एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस वाई है, 0 इधर कुछ भी मान लो 10 सेकंड 20 सेकंड 30 एंड सो और इधर टाइम और डिस्प्लेसमेंट हो गया 40 80 120 डिस्प्लेसमेंट मीटर में और टाइम सेकंड में, कुछ भी रखें। हमने कहा कि यदि ये किसी पार्टिकल का ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो ऑब्जेक्ट को क्या बोलते थे? रेस्ट में। कारण कि इसका डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर है तो वो 40 मीटर, फाइनल डिस्प्लेसमेंट भी 40 मीटर और इनिशियल भी 40 मीटर।
टाइम चेंज हो रहा है, यानी पार्टिकल आपका यहाँ पर है ए पॉइंट, टाइम यहाँ पे 0 है, तो टाइम 0 है और टाइम 0 से हो गया कितना, टाइम 30 सेकंड हो गया। पार्टिकल 0 जिस समय हम टाइम देख रहे हैं, ये पार्टिकल यहाँ पर बैठा हुआ था, ए पर था, 0 समय पे भी 3 बजे भी ये था, और 3:30 पर भी कहाँ है, 3 बज के अगले 30 सेकंड तक वो कहां पर है, ए पर ही है। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रेस्ट में, टाइम तो चेंज हुआ लेकिन इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। कहने का मतलब हो गया कि मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है पी, यहां से इसका दूरी है कितना, 40 मीटर तक, और तुम बैठे हो कहां पर, यहाँ पर, तुम यहाँ पर स्टॉप वॉच लेके बैठे हुए, 3 बजे आपका टाइम स्टॉप वॉच का स्टार्ट दिया और अगले 30 सेकंड तक देख रहे हैं कि यहां से ये जो कार है, ये कार कहां पर है, ए पर। 3 बजे भी ए पर ही देख रहे हैं, 40 मीटर की दूरी पर है यहाँ से, और 3:30 पर भी, 30 सेकंड पर भी कहां पर है, ए पर ही है। तो पोजीशन इसका बदला क्या, टी से इक्वल टू 0 समय पे भी ए पर था, 3:30 यानी कि फाइनल टाइम 30 सेकंड के बाद भी देख रहे हैं कि वो ए पर है, यानी कि यहाँ से 40 मीटर की दूरी पर 3 बजे भी था। इसका मतलब हुआ क्या, ये टाइम टी से इक्वल टू 0 होने का मतलब बजे एग्जैक्ट, और ये 3:30। तो 30 सेकंड तो गुजर गया, इनिशियल टाइम ये था, कितने मीटर की दूरी पर था, 40 मीटर, और 3:30 पर भी कितना, तो ए पर ही था, 40 मीटर की दूरी पर, यानी कि ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में। अभी यदि हम ये करते ऐसे y एक्सिस के पैरेलल करते, इसको हमने कर दिया क्या, y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल क्या दिख रहा है, ये टाइम है और इसमें है सेकंड में, इधर डिस्प्लेसमेंट है, तो किसमें है, तो मीटर में। क्या देख रहे हैं, टाइम 10 ही सेकंड में वो दिख रहा है 0 डिस्प्लेसमेंट, और 10 ही सेकंड में क्या दिख रहा है, 120 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। तो सेम टाइम पर एक आदमी दो जगह कैसे रख, मान लो 3:10 पर यहां पर है पी पॉइंट पर, अब फिर 3:10 पर ही 120 मीटर दूर कैसे रह सकता है, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। लेकिन यदि इसी से हल्का यहां पर देते तो इसका इनिशियल पोजीशन 0, फाइनल पोजीशन, और ये टाइम जो है ये 10, ये 0.001 सेकेंड। तो कहने का मतलब है कि बहुत कम समय में ये 0 से कितना दूरी तय कर गया। अब मान लो ये 10, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग मान लें क्या, 10.001 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, और ये पॉइंट 10.00001। तो इसका फाइनल टाइम यही ना होगा, फाइनल टाइम क्या होगा, यही होगा। फाइनल टाइम इंटरवल कितने का होगा, तो फाइनल टाइम इंटरवल इसका हो गया 1 सेकेंड, और इनिशियल टाइम हो गया इसका क्या, 10 सेकेंड। फाइनल इनिशियल पोजीशन 0, फाइनल पोजीशन 100। तो इसका स्पीड क्या हो गया, यदि स्पीड देखा जाए, वेलोसिटी देखा जाए, फाइनल पोजीशन 120, इनिशियल पोजीशन 0, और फाइनल टाइम 10.0001, और इनिशियल टाइम यानी कि ये आएगा 120 बाई 0 पॉइंट, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3,250 और 1। ये पॉइंट यदि हटा दे तो ऊपर कितना लगेगा, और कितने जीरो पड़ेंगे, 4 6 जीरो पड़ेंगे ना, 1 2 3 4 5 6,
यानी देख लो अब स्पीड इसका कितना हो गया, तो इतना मीटर पर सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 तो 4 2 6 हाँ 2 4 6 यानी कि 12 करोड़ 12 करोड़ मीटर पर सेकेंड। अब इस हाई स्पीड से यदि वो कोई आदमी चले तो उसका टाइम रुक जाता है। ये आइंस्टाइन का थ्योरी है, जिसको कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते। ये चीज है आपका बियॉन्ड योर स्कोप है, लेकिन इसका मीनिंग तो समझ में आ रहा है। ग्राफ तो आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्लियर हो रहा है? तो ग्राफ जितना और यदि इसका स्लोप और कम कर देते तो स्पीड यानी कि ये और ज्यादा सीधा हो गया। ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ जितना ज्यादा होगा स्पीड अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसको कि कैलकुलेट करना मुश्किल है। और उस स्पीड से चलेंगे तो आपके लिए टाइम रुक जाएगा। यदि लाइट के स्पीड से ज्यादा स्पीड से चलोगे तो लाइट के स्पीड से एक आदमी ट्रेवल करके आया आधे घंटे का डिस्टेंस, तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारा मान लो टूटी गया लाइट के स्पीड से और आधे घंटे का सफर तय करके आए या 1 घंटे का सफर, और आपका दोस्त यहाँ इंतजार, तो दोस्त के लिए वो हो सकता है कि 10 घंटा गुजर जाए और आपके लिए टाइम सिर्फ 1 घंटा। क्यों? क्योंकि आपकी वेलोसिटी काफी ज्यादा और हाई स्पीड से चले गए तो टाइम का पल्स घट जाता। ये डिफरेंसेस तब आपको दिखाई पड़ेगा जब स्पीड मोर देन लाइट हो, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से स्पीड जब ज्यादा होगा, ये डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। आई बात समझ? देखिए ये तो हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम के बारे में। फिर एक चीज और दिखाना चाहते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये ग्राफ आप लोग सभी लोग प्लॉट करेंगे भाई, ये कंपल्सरी है। जैसे ये डाटा जो है नोट डाउन कर लीजिए और इसको कीजिएगा, सभी लोग करेंगे। और हो सके तो फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज देना, देख लीजिए, ठीक है ना? करना जरूर है, नहीं आएगा तो फिर एक क्या करना, अलग सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है, ये लीनियर ये वाला नहीं, सिर्फ ग्राफ। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट वगैरह ले लीजिए क्या है। अब देखिए आपका है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में लिखिए। एक्सेलरेशन हो गया rate of change in velocity, rate of change in velocity, rate of change in velocity, velocity कहा जा रहा है, स्पीड नहीं, rate of change in velocity is called acceleration. Its SI unit is meter per second square, and it's a scalar quantity या vector quantity, vector quantity, स्केलर नहीं है बल्कि वेक्टर है। एक्सेलरेशन का देखो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का है,
ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन बराबर हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। यानी कि मान लिया जाए एक पार्टिकल है, उसका पर स्पीड यहाँ पर एक पॉइंट है और ये बी पॉइंट, ए पॉइंट पर वो रेस्ट में था, यानी कि उसका इनिशियल स्पीड 0 था। अब ये कुछ सिंबल्स आएंगे, आप लोग लिख लीजिए। U का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी, B का मतलब होगा हम लोगों का क्या, फाइनल वेलोसिटी। T स्टैंड फॉर टाइम, S डिस्प्लेसमेंट, और A फॉर एक्सेलरेशन। 5 चीज है, ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। मान लीजिए कोई पार्टिकल ए पर है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हम शुरू किए और कुछ समय के बाद वो पहुंचा कहाँ, तो बी पर। अभी यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकेंड, जिस समय बी पे पहुंचा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, गाड़ियों में एक्सीलरेटर होता है, एक्सीलरेटर देते हैं तो क्या होता है, इंजन का फोर्स बढ़ जाता है और वही फोर्स उसके स्पीड को, वेलोसिटी को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो एक्सेलरेशन का जो भी हो, हमारा यहाँ पर वेलोसिटी ए से बी तक, वेलोसिटी ये 0 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड होने में सपोज कीजिए कि यहाँ पर लगा कितना सेकेंड, तो 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में ये इसका स्पीड 0 मीटर टू, अब यहाँ ये एक्सीलरेटर तो एडवांस 30 मीटर दूरी कैसे होगा, यानी 0 है, रुके हुए दौड़ना शुरू किया है, गाड़ी चलना चल पड़ा, तो चला तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चली गई, तो बढ़ते 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 10 सेकंड में कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड। तो क्या कहें, इसी 10 सेकंड में ना इसका स्पीड 0 to 30 हुआ जी। तो स्पीड जो ये वेलोसिटी जो चेंज हुआ है कितने सेकंड में चेंज हुआ है, सपोज करो कि यहाँ पर 3 am हो रहा था, 3 pm, और यहाँ पर 10 सेकंड, कितना का टाइम है, 10 सेकंड का होगा कि नहीं। 3 बजे ए पर था, 3 बज के 10 सेकंड का बी पे है, 3 बजे जिस समय था उस समय स्पीड 0 था, वेलोसिटी 0 थी, और बी पर जब पहुंचा 10 सेकंड के बाद तो वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। तो क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, जो टाइम लिया चेंज होने। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, हो सकता है। अब इसको हम लोग सिंबॉलिकली यदि लिखें तो एक्सेलरेशन को ए से लिखे, फाइनल वेलोसिटी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू से और टाइम को टी से। तो ये फॉर्मूला मिला हमें किसका, एक्सेलरेशन का। और इसी चीज को फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दें, तो इसी को पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसी को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। आई बात समझ में नहीं, उस हिसाब से यहां देखा जाए तो एक्सेलरेशन यदि निकालें तो फाइनल वेलोसिटी कितना 30, इनिशियल वेलोसिटी कितना 0,
टाइम कितना 10 सेकेंड, यानी कि 30/10 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि यहां पर इस कार में जो एक्सेलरेशन नजर आ रहा है कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात? तो ये कहानी है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसको आप लोग SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन देखें तो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो चेंज इन वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी में वेलोसिटी घटाएंगे क्या आएगा? वेलोसिटी ही ना आएगा। डेल्टा का मतलब चेंज इन वेलोसिटी ही ना आएगा। और टाइम स्टैंड फॉर टी। तो वेलोसिटी में वेलोसिटी रुपया में या रुपया घटाएगा किलोमीटर में। वेलोसिटी में वेलोसिटी को घटाएंगे वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड बाय टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग ms माइनस 2s ऊपर जाएगा माइनस पावर हो जाएगा। तो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? आज यही रहने दीजिए क्योंकि इस पर डिस्कशन अभी होगा, लंबा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। कोशिश करेंगे कि आप लोग को आ जाए।